नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटा। बिहार की एनडीए सरकार में आज मुकेश साहनी ने अपना पदभार संभाला। फूलों का गुलदस्ता देकर कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, हम प्रयास करेंगे कि पारदर्शिता बनी रहे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम भाई बंधु, क्योंकि आपने देखा शुरू से 7 साल से लगातार हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोग का रहा। हमेशा आप लोगों ने सहयोग किया है और मैं संघर्ष करके इस जगह पे पहुंचा हूं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा हमें। और ये जो जगह मैंने प्राप्त किया है ये कोई विरासत में हमें नहीं मिला है, ये मेरे संघर्ष, मेरे मेहनत, ईमानदारी के दम पर मुझे प्राप्त हुआ है। 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उसके बदौलत मुझे यहाँ पे मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बना है एनडीए का, और उसका और मुझे जो जवाबदेही दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वाह करूँगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें समझना है और उसको लेके आने वाले समय में आप लोगों को समय समय पे सारी चीज़ जानकारी दूंगा। और क्योंकि आपको पता है कि मैं फिशरमैन मछुआरा समाज से मैं आता हूं, कम्युनिटी से, और पिछले कई सालों से हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त होते रहा कि यहाँ ये समस्या, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको देखते हुए, अध्ययन करते हुए, और हमने भले डिपार्टमेंट में मैं अभी आया हूँ लेकिन हमारे पदाधिकारी से संपर्क में मैं रहा और बहुत सारी चीज़ें को जानकारी हमने प्राप्त किया। और हमने निर्णय लिया है कि 9 काम जो है आज हमने अपने डिपार्टमेंट में जानकारी दिया है कि इस पे हम लोगों को काम करना है। जो खास करके बिहार में मछुआरा समाज जो है वो विभिन्न जिला में अतिक्रमण तालाब पे कुछ लोगों ने किया है, तो उसको जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि जो गरीब मत्स्य पालक जो है उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनको सरकार के तरफ से हर तरह का संरक्षण मिले और कि सरकार का कानून का राज है। तो उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे कि अतिक्रमण मुक्त हो। और मछुआरा को कई ऐसे तालाब है जो अलग अलग विभाग में है, तो हम अपने पदाधिकारी से बात करके और उस विभाग से बात करके, अलग अलग विभाग में है तो हम चाहेंगे कि मत्स्य पालन विभाग में आ जाए सारे बिहार के अलग अलग तालाब, जहाँ चाहे वो रेलवे में हो या वन विभाग में हो, अलग अलग जगह पे है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे आ जाए। और सरकार के तरफ से एक योजना है कि 5 लाख तक का मछुआरा समाज को, मछुआरा जो पालक है उनको इंश्योरेंस हो तो निःशुल्क हो। तो उस पर हम लोग काम करने का निर्णय लिया है कि पूरे बिहार प्रदेश में जो भी मत्स्य पालक है उनको सरकारी खर्चे पे उनको इंश्योरेंस कराया जाए। उसके बाद जिला स्तर पे कोषांग का गठन हम लोग चाह रहे हैं तो, और जो भी शिकायत हो हमारे मंत्रालय के द्वारा कि कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो वहाँ तक आए, राइटिंग में आए या ऑनलाइन हो, और वो पटना तक हमें प्राप्त हो, ताकि उस पर हम लोग एक्शन मोड पे काम करेंगे। उसके बाद बिहार में खास करके मछुआरा समाज काफ़ी गरीब है, तो उसके लिए मछुआ आवास राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्राप्त होता है। तो उस पर हम लोग तेज़ी लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को कल्याण के लिए हम लोग मछुआ आवास का स्कीम को है ना लॉन्च करेंगे। और विभिन्न पदों पे जो खाली है पदाधिकारी, तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द हमारे विभाग में जो भी पदाधिकारी नियुक्ति हो वो जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि पदाधिकारी आए, क्योंकि एक टीम जब बनेगा तो ही बेहतर काम हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा टीम में मजबूती से सब साथी आए और सबके सहयोग से काम करेंगे। और आपने तो हमने आपको बताया कि मैं मेहनत के दम पे यहाँ आया हूँ और मेरे जवाबदेही मुझे मिला है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने का। तो निश्चित तौर पे ये विभाग का जो जवाबदेही मिला मजबूती से काम करेंगे और इसका रिजल्ट आपको 3 से 4 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट दिखेगा। एक बात मंत्री जी पूछते रही है, गैर परंपरागत जो मछुआरे हैं आज जो मछली पालन कर रहे हैं उनको लेकर कई तरह के जो मछुआरे समाज के लोग हैं वो आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये कहीं न कहीं मछुआरों के हित में नहीं है। जो गैर परंपरागत मछुआरे आज
काम करें। उसके लिए भी हम क्या लोग काम कुछ करेंगे, विशेष जो सरकार और जनता के हित में जो कार्य होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। वो सारी चीजें हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है, लेकिन किसी को कोई भी व्यवसाय में किसी को कोई रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जो परंपरागत तौर पे मछुआरा है, जो पेशेवर मछुआरा है, उनको अलग ट्रीटमेंट निश्चित तौर पे मिलेगा। बाकी मछली पालक कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो परंपरागत तौर पे मछुआरा है उनको अलग ट्रीटमेंट जरूर निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि उसके पुश्तैनी व्यवसाय है और वो लोग ही शुरू से करते आ रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मंत्री जी, एक सवाल है मेरा। देखिए कि जिस तरह से कई मंत्री इस कुर्सी पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार की मछली बाहर जाएगी, बाहर से मछली नहीं आएगी। इस बार माना जाए कि आप उस समाज से आते हैं, तो बिहार की मछली जो है वो बाहर जाए और बिहार की मछली लोग बिहार में खाएं, इस पर कोई काम होगा? निश्चित तौर पे मेरा कोशिश होगा। जो अन्य अन्य प्रदेश से मछली लाया जाता है बिहार में, हम चाहेंगे कि हमारे बिहार में उत्पाद बढ़े और बिहार से दूसरे प्रदेश में मछली को भेजा जाए। और पूर्व में भेजा जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ सालों से इस तरीके से नहीं है। लेकिन हमारा कोशिश होगा जो मछली का उत्पाद है बड़े स्केल पे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और दूसरे प्रदेशों को भी बिहार का मछली दूसरे प्रदेशों को खिलाने का काम हम लोग करेंगे। मुकेश साहनी जी, कोरोना को लेकर के काफी जो आर्थिक संकट है लोगों में पैदा हुआ है, कोरोना को लेकर के काफी आर्थिक संकट लोगों में पैदा हुआ है। सब्सिडी आपका जो विभाग है वो देता है, तो क्या लगता है गरीबों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की बात होगी कि वो मछली पालन कर सके, गौ पालन कर सके? जो है उनके लिए मतलब वो हम लोग करेंगे और ऋण का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे, मछली पालक से हो या पशु में हो या अलग अलग विभाग में है, तो उसमें ऋण का हम लोग मुहैया कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लाभ हो और ये व्यवसाय आगे लेके चले। बिहार में अक्सर देखा गया है कि मछली बेचने वाले लोग सड़कों पे बेचते हैं, ऐसे में अतिक्रमण सरकार करती है। नई सरकार में क्या कोई व्यवस्था ऐसी की जाएगी कि जैसे अतिक्रमण नहीं हो और मछुआरों को एक मार्केट प्लेस मिल सके जहाँ पे वो आसानी से बेच भी सके? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा ना कि मछुआरों के लिए मतलब और जो भी विक्रेता है वो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था हो, ताकि मार्केट हो और वहाँ से लोग अपना ये करें। तो उसके लिए भी विभाग में आए, बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करके और वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करेंगे। और ये तो आज मैं आया हूँ, लेकिन ये सब पे हम लोग का नज़र रहेगा। और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से 15 साल में आप देख सकते कि कितने बड़े गड्ढे में था, वहाँ से निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक लाए हैं। निश्चित तौर पे आज जिस जगह पे है, इससे बेहतर जगह पे हम लोग सब मिलकर पहुँचाएंगे और जहाँ दिक्कत होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और आपको तो पता ही है कि मैं किस तरीके से काम करते आया हूँ कि जीरो लेवल से उठकर मैं यहाँ तक पहुँचा। तो काम करने में 24 आवर्स अगर मुझे समय देना पड़ा तो मैं कार्यालय में या जहाँ पे भी हो 24 घंटा हम काम करेंगे और जनहित का काम करेंगे। सरकारी शहरी क्षेत्रों में सरकारी मछली बिक्री केंद्र खुलने की योजना थी, लेकिन बार बार अन्य पिछले मंत्री महोदय की घोषणा के बाद भी नहीं खुल पाए, उसको लेकर क्या करें? देखेंगे उसका टेक्निकल कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है और हमारे पूर्व के अगर मंत्री जी अगर कुछ घोषणा है तो निश्चित तौर पर वो घोषणा पे अगर अच्छे है और किसी कारण नहीं लागू हो पाया तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे और मजबूती से काम करेंगे। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दी कंटाप चैनल के साथ। आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।